जो है उनके ऊपर गौर व गौस किया? देखिए, वो उन्होंने कल बताया था जब हम बैठे हुए थे कि ही हैज़ ऑलरेडी रिटन द लेटर। अभी तक उन्होंने जाने ना जाने का या मुलाकात का कंफर्म नहीं किया। सो मैं जब तक उनसे इस मामले पे वो नहीं ले सकता, अभी तक कोई ऐसी मुलाकात वाली, बिल्कुल वज़ीर आज़म से मुलाकात वाली अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। याद रखिएगा, खान साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया था कुछ अरसा पहले, आपको याद होगा जो लोग अडियाला आते जाते हैं, कि किसी भी इस किस्म के मामले पे, सरकार के किसी भी इवेंट पे आप जो है मेरी प्रायर परमिशन के बगैर कोई नहीं जाएगा। तो गल ही मुक गई। फिर जेड़ा जाएगा पूछ के जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। साहब, आइन कहता है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान पहले मुशावरत, नामों का तबादला, उसके बाद पार्लियामानी कमेटी है। अगर पहले ही फाइनल हो जाए तो पार्लियामानी कमेटी की जरूरत ही नहीं है। देखिए जी, मुलाकात से गुरेजा है आइनी तौर पर। हम क्यों गुरेजा हैं? सारे कुल पूछ रहे हो, आइन का रेफरेंस दे रहे हो। आइन तो ये कहता है कि अगर आपको लोग जेन्युइनली वोट डालें ना, तब आप MNA बनते हैं। आइन तो ये कहता है कि ममानियत करता है मैंडेट पे डाके की। आइन तो ये कहता है कि वोट चोरी करके आप MNA MPA बन के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला नहीं बन सकते हैं। आइन तो बहुत कुछ कहता है। हम आइन का एहतराम करते हैं, मगर अगू जिहदे नाल डील करिए उन्होंने भी आइन का एहतराम करना चाहिए ना। असीं तो आइन दे नाल हाँ। सर जिसले पेश हो जाएगा फिर वेख लांगे। कोई तुहाडे कोल खबर खुबर है तो दस छड़ो। वैसे एक बात तो पक्की है, ये हुकूमत अवाम दुश्मन है, ये हुकूमत अवाम नुमाइंदा नहीं है, ये हुकूमत अवाम की दोस्त नहीं है। सिर्फ अच्छी पोस्ट डिज़ाइन करने से या अच्छी टिकटॉक बनाने से या मतलब है कि रोज़ी पिक्चर्स जो है वो पेश करने से चीज़ें ऐसे जो ऑन ग्राउंड मैंने दसो को चीनी घट गई जे, को आटे की कीमत कमी हो गई जे, को बिजली घट गई जे। अगर कोई चीज़ घट गई है तो मैंने दस देना हम कैसे देखते हैं, वरना वो हमने अकेले ने नहीं देखना, तुसी भी देखना जी। सर नजीब अब्दुल जज साहब ने कुछ साल कबल कह दिया था कि गल बढ़ रही है, हुकूमत दस्ती नहीं करेगी। अब वो भी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि धांधली हो गई है। आप और पीपल्स पार्टी मिलकर कोई नया अमल तय कर सकते हैं? देखें, कोई भी इस किस्म की चीज़ इमरान खान साहब की ज़ात से इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती है। बिकॉज नथिंग हैज़ बिन डिस्कस्ड विद हमारे कायद के साथ, तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा, मगर मैं एक मशवरा ज़रूर दूँगा यहाँ पे। गल वध गई जे, शेर भी मैं सुनिया पंजाबी का, ठीक है, तो उन्होंने आखो अपनी लीडरशिप नूं कहण हया करो, छड़ दो हुकूमत, साथ देना बंद कर दो। ये कोई तरीका नहीं है कि अच्छे होने की भी कोशिश करो और हुकूमत के मज़े भी लूटो। सिर्फ कैबिनेट का हिस्सा नहीं हो तो क्या तुम इस 47 चोर डाकू हुकूमत के जुर्म में जो है वो शरीक नहीं हो? तुम हमारे लिए उतने ही बड़े मुजरिम हो जितनी हमारे लिए नून लीग मुजरिम है। इसलिए कि उनको वहाँ बिठाने में तुम्हारा वोट शामिल है, इसलिए कि बिलावल से अच्छे अच्छे बयानात दिलवाते हो और साथ उनको हर गंदे काम में वोट देते हो, और फिर ये हमें शेर सुनाते हो पंजाबी में। बस सानू यह गल अच्छी लगी है कि ना सानू वोट मिले तो ना उन्होंने वोट मिले। मैं इत्थे ही रहने दो, गल अकेले जाने की लोड़ कोई नहीं जी। सर हैदर भाई, पोस्ट करके उनको इंतखाबी अमल में इन्वॉल्व किया जाता है, उनको साथ आ गया नामालूम अफराद को लाया गया जिन्होंने धांधली की। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, आपको लगता है कि उनको लाने के लिए ये सियासी जमातें या नून लीग किरदार अदा करेगी या वही हैं जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी जमातों? बताएं जी, ये आप आलिया बहन की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? अच्छा, दसो। जो नामालूम है वो सबको मालूम है, उसमें मेरी किसी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं। अभी आपने मेरे ख्याल में कहा वो इसलिए जी मैंने बिल्कुल ये कहा है, क्योंकि जब पुलिस से बस नहीं हुआ तो जाहिर है उसने कुछ नामालूम का सहारा लिया और अपनी गाड़ियों में उनको लेकर आए। अब ये तो आप उन पुलिस वालों से पूछिए, उनकी वीडियोस भी मौजूद है कि वो किनको भर के लेकर आए असले के साथ और वोट की पर्चियों के साथ, जिन्होंने अंदर जाकर लोगों को निकाला। यहाँ 2-3 बातें की गई। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि खान साहब ने जो ये डिसीजन किया है उमर भाई को कि वो कम्युनिकेट करेंगे जो खान साहब का हुक्म आएगा, और सलमान अकरम राजा साहब को कि वो एहतजाज को लीड करेंगे, ये बड़ा खुश आइंद है। एज ए पार्टी जनरल सेक्रेटरी एक अपोजिशन लीडर भी हैं और एक्स जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के उमर भाई, और सलमान भाई जी बिल्कुल ग्राउंड के हवाले से उनका बड़ा काम है। बाकी सलमान अकरम राजा साहब
वो इस वक्त हमारे करंट जनरल सेक्रेटरी हैं, चारों सूबों को वो देख रहे हैं, बल्कि कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को। Brilliant man. जी बिल्कुल, और उनको ये लीड करना चाहिए। उनका जो फैसला होगा हम उनके पीछे खड़े होंगे, क्योंकि जो वज़ीर आज़म खालिद साहब का फैसला होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। बाकी रहेगी पीपल्स पार्टी की बात, तो हम तो उनसे कहेंगे हुकूमत छोड़ दे, हुकूमत छोड़ दे। हाँ। इसमें कौन सी ऐसी साइंस है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर देखें, पहली बात यह देखें 271 आदमी जो है उनके ऊपर एक FIR दहशतगर्दी की दी गई, जो कल मैंने आपके साथ शेयर किया था। वो होर कैड कर देंगे घर दे थाने ने उन्हें केड़ा कोई पिछों लेके आना कम। अच्छा, अब उसमें यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद जमात है। आप मोबिलाइजेशंस के अंदर भी देख लें, जो मचलकों से ले के रिहाई से ले के पेशियों तक आपकी ILF, हमारे MNAs, हमारे MPAs आपको अदालतों के बाहर नज़र आते हैं। हज़ारों की तादाद में थे और लोगों ने पूरी कोशिश की, वर्कर को अकेला नहीं छोड़ा है। अल्लाह ताला ने बड़े वसाइल दिए हैं हमारे इस भाई को भी, और इसने बड़ी हिम्मत से इलेक्शन लड़ा है। वहाँ पे ये वर्कर के साथ खड़े होने वाला है और सब के साथ खड़ा होगा। आज भी मैंने वकील को फीस अपने पास से भेजी, बेल्स करवा ली हैं। अब